रहा है, आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, दिमाग के पास मैसेज ही नहीं जा रहा है। मैसेज भेजने का काम कौन करता है? पोटाशियम। अगर आप हंसने लगे तो हंसने ही लग जाओगे, दिमाग के पास मैसेज ही नहीं जा रहा है। आप सोचोगे इसके तो ऊपरी होगी भैया, इसके तो कोई भूत आ गया, प्रेत आ गया है। आप रोने लगे तो रोते ही रहोगे, कारण दिमाग के पास मैसेज ही नहीं जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके साथ होगी, पोटाशियम की कमी का लक्षण है। तुरंत आपको अपना पोटाशियम पूरा करना है, ये ध्यान रखना। उसके अलावा उल्टी आने जैसा मन अगर बना हुआ है, सारा दिन उल्टी आने जैसा मन रहता है, तो पोटाशियम की कमी है। उसके अलावा अगर बार बार आपको यूरिन पास करने जाना पड़ता है, बार बार बाथरूम का प्रेशर बनता है, तो पोटाशियम की कमी हो गई है। ये छोटे छोटे लक्षण बताते हैं कि शरीर में पोटाशियम कम हो गया है। उसके अलावा अगर आपका बार बार मुंह सूखता है, बहुत लोगों को ये दिक्कत है, और वो शुगर चेक कराने जाते हैं, शुगर भी नॉर्मल मिलती है, लेकिन पूरा दिन भर मुंह सूखता रहता है। रात को सोते हैं तो मुंह सूखेगा, और ये पता ही नहीं चल पाता है कि क्या कारण है। लार कम बननी शुरू हो जाएगी मुंह में, तो ये पोटाशियम की कमी का एक लक्षण है। पोटाशियम पूरा करोगे तो लार सही मात्रा में बननी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा दिल की धड़कन बढ़ने से लेके, और किसी को भी छुओगे तो करंट लगेगा। अगर आपने किसी से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और आप जैसे ही टच हुए, आपको करंट लगता है। आदमियों से भी करंट लगता है, दरवाजों से भी करंट लगता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? एक बार हैंड रेज करो फटाफट। कितने लोगों को करंट लगने की समस्या है? वेरी गुड। पिछले दिनों हमारे सेशन में एक फैमिली मेंबर हमारे आए, और उन्होंने कहा जी मैंने गाड़ी खरीदी थी, गाड़ी से मुझे करंट लगने लगा, और मैं एजेंसी में ले गया। मैंने कहा जी इस गाड़ी में कोई कमी है, आप इसको ठीक करो। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी सारी वायरिंग ठीक है, बैटरी ठीक है, करंट तो नहीं लगना चाहिए, हमें नहीं लग रहा। उसने 1 साल तक गाड़ी की कंपनी वालों को परेशान कर दिया कि भैया मेरे करंट लगता है खिड़की खोलते ही। और 1 साल में कंपनी वाले भी परेशान हो गए और वो बंदा भी परेशान। एक दिन वो हमारे सेशन में आया और उसको पता चला, भैया तुम्हें जो करंट लगने की समस्या वो तो पोटाशियम की कमी से हो रही है। और जब मैंने उनका खान पान पूछा, तो उन्होंने कहा जी मैं आलू तो कभी नहीं खाता, आलू नहीं था, कोई खान पान नहीं था जिससे उनका पोटाशियम पूरा हो जाए। और पोटाशियम की कमी के कारण उनको बार बार पथरी बनती थी, हर साल किडनी स्टोन होती थी, और हर साल ऑपरेशन करवाते थे। बल्कि इस चक्कर में उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया था। हर महीने, हर साल 50-60 हजार रुपए लगने ही होते थे। लगातार 10 सालों से हर साल पथरी बन रही थी, लेकिन पथरी बनने का कारण, स्टोन बनने का कारण था पोटाशियम की कमी। अगर आपको बार बार स्टोन बन रही है, तो आज से आप समझ लेना आपका पोटाशियम कम है। पोटाशियम की कमी के कारण ही बच्चों से लेके बड़ों तक को स्टोन बनने का जो प्रॉब्लम है, वो इसीलिए होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में कभी स्टोन ना बने, तो सबसे पहले आपको पोटाशियम के लेवल को पूरा रखना है। उसके अलावा खाया पिया ना लगना। आप जो भी खाते हैं लगता ही नहीं है शरीर को। लगने का मतलब सिर्फ फैट बढ़ना नहीं है, ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों में थकान रहती है, कमजोरी रहेगी, खून भी कम बनेगा, और शरीर से मोटे हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों में पोटाशियम की कमी है। अगर आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, आपका खून नहीं बढ़ रहा है, आपका कैल्शियम नहीं बढ़ रहा है, आपका विटामिन डी जब भी चेक कराते हो कमी मिलता है, आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बढ़ता ही नहीं है, तो ये सारे के सारे जो पोषक तत्व है, उनको संतुलित रखने का काम शरीर में खाया पिया लगे, इसके लिए पोटाशियम की मात्रा पूरी रहनी अति आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को यह प्रॉब्लम है, बच्चे में पोटाशियम की कमी है, माँ बाप खूब उसको घी खिला रहे हैं, सब कुछ खिला रहे हैं, लेकिन बच्चा फिर भी कमजोर है। और माँ बाप कहते हैं यार
हमने सारे घर का घी खिला दिया इसको, सारे लड्डू ये खा गया, सारे केले ये खा जाता है, लेकिन फिर भी इसके जाता कहाँ है पता ही नहीं चलता। तो बच्चे में पोटासियम की कमी है। जब तक उसका पोटासियम पूरा नहीं होगा तब तक वो चीज पूरी नहीं कर पाएगा। उसके अलावा आपको शरीर में आपके जो फेफड़े हैं, अगर आप चाहते हैं कि फेफड़े आपके स्वस्थ रहें तो आपको अपना पोटासियम पूरा करना है। क्योंकि पोटासियम की कमी के कारण आपको फेफड़ों के बहुत तरह के रोग हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को 12 के 12 महीने बलगम बना रहता है, तो पोटासियम की कमी है। आपके फेफड़े रिकवर नहीं कर पाते हैं बीमारियों को, तो आपको सबसे पहले शरीर में पोटासियम की पूर्ति करनी है। जीवन भर आपके फेफड़े मजबूत रह सकते हैं, जीवन भर आपके फेफड़े 100 साल तक भी जैसे जवानी में थे वैसे रह सकते हैं, अगर आप पोटासियम का ध्यान रखें। क्योंकि पोटासियम एक तरह की खुराक है फेफड़ों की। अलग अलग अंगों की अलग अलग खुराक होती है। जैसे आपकी हड्डियों की कैल्शियम खुराक है, विटामिन डी खुराक है, मैग्नीशियम आपकी हड्डियों के लिए जरूरी है। अगर ये तत्व कम होंगे तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी। ठीक वैसे ही अगर पोटासियम कम हुआ तो आपके फेफड़े कमजोर हो जाएंगे। इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए पोटासियम का पूरा होना। उसके अलावा बीपी बढ़ने की समस्या बहुत लोगों को है। इतना बीपी बढ़ता है कि दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं आता। हमारे सेशन में एक फैमिली मेंबर है हमारे, और उन्होंने बताया है, बहुत बार रिजल्ट भी उन्होंने बताया कि मुझे इतना ज्यादा बीपी रहता था, 2 टैबलेट खाता था तो भी कंट्रोल नहीं आता था, और बीपी बढ़ने के कारण सीधा नाक से खून ही आता था। एक एक दिन में 2 बार रात को सोया हुआ है और नाक से खून चल रहा है। इतना ज्यादा बीपी अनकंट्रोल था। बीपी कंट्रोल ही नहीं आता था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भैया ये हाई से हाई डोज बीपी की हमने आपकी दे दी है और ये इससे ऊपर कोई दवाई नहीं है। और वो जो हाई डोज थी उसकी भी 2 टैबलेट इकट्ठी खानी पड़ती थी, तब जाके थोड़ा बहुत कंट्रोल आता था। और वो हमारे सेशन में आए, और सेशन में आने के बाद उन्हें पता चला कि मेरी प्रॉब्लम तो पोटासियम की कमी से है। और उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपना हाइड्रेट ऑर्डर किया जिसमें पोटासियम ज्यादा मात्रा में है, और न्यूट्रिशन पूरे किए, रसोई में बदलाव किए, और आज वो पिछले 1 साल से कोई एक सिंगल टैबलेट भी नहीं खा रहे हैं। बीपी कैसे ठीक हो गया? उनके सारे पोषक तत्व पूरे हो गए, और पोषक तत्व पूरे होते ही आपके शरीर में जितने भी रोग हैं वो सारे के सारे शरीर खुद ही ठीक कर देता है। ये आपका जो शरीर है ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ये इससे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। ये सारे रोगों को खुद ठीक कर सकता है, बशर्ते कि आप सारे विटामिन पूरे कर लो, सारे मिनरल पूरे कर लो, तो आपके सारे रोग शरीर खुद ही ठीक कर सकता है। उसके अलावा हड्डियां कमजोर होने लग जाएंगी अगर आपका पोटासियम कम हो गया तो। बहुत लोगों को हड्डियों की कमजोरी की दिक्कत है, तो आपको पोटासियम हमेशा अपना पूरा रखना है। उसके अलावा पोटासियम किन लोगों का कम हो जाता है, कुछ चीजों का परहेज रखना है। अगर आपको पोटासियम पूरा करना है तो सबसे पहले चीनी से दूरी बनानी है। चीनी पोटासियम को कम करती है, ध्यान रखना। लोग मीठा अधिक खाते हैं, जो लोग चीनी और चीनी से बनी हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, जो लोग मिठाइयां ज्यादा खाते हैं, उन लोगों को करंट लगने की समस्या सबसे ज्यादा है। यानी कि चीनी जो है ये पोटासियम के लेवल को घटाने का काम करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पोटासियम जल्दी पूरा हो जाए तो अगले 3 महीने के लिए चीनी से परहेज कर लो बस। ये बहुत जरूरी है, परहेज बहुत जरूरी है। और हमारे बुजुर्ग कहते हैं उपचार से परहेज बेहतर होता है हमेशा। इलाज, एक तरफ इलाज है और दूसरी तरफ परहेज है, तो आपको परहेज को प्राथमिकता देनी है, परहेज को अहमियत देनी है, क्योंकि परहेज बेहतर है इलाज से। परहेज करने से अगर कोई चीज ठीक हो सकती है तो परहेज कर लेना चाहिए।
उसके अलावा आपके पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का काम, उसको संतुलित रखने का काम भी पोटाशियम ही करता है। आपके शरीर में बारीक से बारीक नसें और आपकी हृदय से लेके बड़ी से बड़ी नाड़ियां, सबको कंट्रोल करने का काम पोटाशियम का है। उसके अलावा हार्ट फेल होने की जो समस्या है, जो बढ़ती जा रही है, यह भी पोटाशियम की कमी के कारण ही होता है। क्योंकि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम आई, सही समय पर मैसेज नहीं कन्वे हो पाता है दिमाग के पास। आपका जो इम्यून सिस्टम है, उसके पास आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई, मैसेज ही नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि मैसेजिंग वाला जो सिस्टम था, जो पोटाशियम ने करना था, पोटाशियम की कमी से सही समय पर मैसेज नहीं पहुंच पाया और हार्ट फेल ही हो गया। आजकल जो हार्ट फेल होने की समस्या है, ये एक अध्ययन में पाया गया है कि पोटाशियम की कमी से ही हार्ट फेल होता है। परमात्मा ने जो ऑर्गन आपको 100 साल के लिए दिया था, आप सोच के देखो, उसकी कलाकारी पे कोई शक कर सकता है? आपका हार्ट पहले ही फेल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आपके खान पान में पोटाशियम नहीं था। सही समय पर मैसेज ना कन्वे हो पाने के कारण आपका हार्ट फेल हुआ है। इसके लिए पोटाशियम की पूर्ति करनी बहुत जरूरी है, ताकि आपका हृदय किस गति से धड़क रहा है, क्या क्या हृदय में हो रहा है, ये सारा का सारा मैसेज आपके दिमाग को, आपके इम्यून सिस्टम को तुरंत पता चल जाए, तो आपको कभी भी हार्ट फेल नहीं हो सकता है। तो पोटाशियम बहुत जरूरी है इसके लिए। उसके अलावा बहुत लोगों को लकवा हो जाता है, ये भी पोटाशियम की कमी से ही होता है। अगर आपके शरीर में पोटाशियम कम होगा, तो लकवा होने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, और किसी भी उम्र में हो जाता है ये। आप पाएंगे कि उन लोगों के खान पान को जब आप देखेंगे, तो पाएंगे कि इनका पोटाशियम कम था, इसीलिए इनको लकवा हुआ है। और लकवे से जो ठीक होना चाहते हैं, जो उसको रिकवर करना चाहते हैं, उन लोगों को भी सबसे पहले अपना पोटाशियम पूरा करना होगा। उसके साथ साथ बच्चों को आप आलू जरूर खिलाएं। बच्चों को आलू के साथ रोटी दें। आलू के अंदर पोटाशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। बच्चों को केला जरूर देना है। बुजुर्गों को आलू जरूर खिलाना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आलू से फैट बढ़ जाएगा, आलू सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये एक गलत धारणा है। आलू आपके लिए बहुत जरूरी है, केला आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए शकरकंदी बहुत जरूरी है। शकरकंदी की सब्जी बनाना शुरू करो घर में सबसे पहले, तो आपके पूरे परिवार का पोटाशियम बहुत तेजी से पूरा हो जाएगा। उसके अलावा गर्भवती जो महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनको आलू रोज डाइट में देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो गर्भ में शिशु पल रहा है, उसके लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए पोटाशियम बहुत जरूरी है। अगर पोटाशियम कम होगा, तो बहुत तरह की दिक्कतें उस समय पर आ जाएगी। उसके अलावा पोटाशियम की कमी के कारण ही गर्भवती महिलाओं और बच्चों को थकान रहती है, कमजोरी महसूस होती है, थका थका महसूस करती है महिलाएं। ये पोटाशियम की कमी के कारण है। तो आलू को हमने दुश्मन मान लिया है। क्यों माना है? ये सारी की सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। तो और कौन कौन सी चीजों में पोटाशियम है जो आप डेली डाइट में जिनको शामिल कर सकते हैं, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम कुछ परिणाम ले लेते हैं। जो लोग हमारे सेशन में आए और जिन लोगों ने अपना पूरा का पूरा जीवन बदल लिया है, जो बहुत सारी दवाइयां खाते थे और आज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं, ऐसे लोग जल्दी से हैंड रेज करें, हमारे फैमिली मेंबर, ताकि आपका परिणाम मैं जल्दी से लोगों को दिखा पाऊं। तो चलिए, अभी हमारे पास एक परिणाम है और श्वेता दुबे जी से बात करते हैं। श्वेता जी, आप बताएं आपने क्या क्या परिणाम लिए हैं। सर गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे सर। सर हाँ मैं जी श्वेता श्वेता दुबे। जी। हाँ, मैं श्वेता दुबे मध्य प्रदेश शाजापुर से बात कर रही हूँ सर।
हाँ जी। मेरी हेल्थ कोच प्रिया श्रीवास्तव है फ्रॉम भोपाल। उन्हीं की वजह से, मेरी दोस्त हैं, उन्हीं की वजह से मुझे ये लिंक मिला और मैं इतनी अमेजिंग कम्युनिटी में आ पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सुपर कोच सुरेंद्र दैया जी स्वयं आप हैं, जिनसे मुझे बहुत अल्टीमेट नॉलेज मॉर्निंग से मिलती है, जिससे मैं अपने लाइफ को मैं और हैप्पी और हेल्दी बना पाती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस कम्युनिटी में नहीं आई थी इसके पहले सर। मुझे बहुत सारे हेल्थ चैलेंज थे सर। मुझे बहुत कफ बनता था, जैसे आपने बताया सर। ये मुझे करंट लगने की प्रॉब्लम भी थी सर, जो आप मुझे बता रहे हैं। मेरी बेटी मुझे छूती थी तो हमेशा करंट लगता था, उसको भी और मुझे भी। कोई भी बिस्तर या कुछ भी ऐसा कंबल को घड़ी बनाते जब मुझे करंट लगता था तो सर वो मुझे समझ में नहीं आता था। जब मैंने ये सब इन्फॉर्मेशन सुनी सर आपसे, तो मुझे अब नॉलेज हुआ कि सर ये इसकी वजह से सर बॉडी के अंदर हमारे कमी रहती है, तो हमें ये सब चीजें महसूस होती हैं। सर मैं जब से कम्युनिटी में आई हूँ सर, मैंने सबसे पहले तो अपना सर 6 किलो तो मेरा मेरा वेट रिड्यूस किया है। और उसके बाद में मैंने हेल्थ इश्यूज बहुत सारे मैंने हटाए हैं सर, मेरे हेल्थ इश्यूज। सर मुझे सबसे पहले तो कफ की प्रॉब्लम थी, और कफ की प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते सर मुझे ये अस्थमा में कन्वर्ट हो गया। तो जिससे मैं बहुत परेशान रहने लगी सर। मैंने एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सारे ट्रीटमेंट लिए, मगर इससे कोई, थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए रिलीफ होता मगर फिर वापस वो रिपीट हो जाता। पर फिर मैंने ये मुझे लिंक मिला, मैंने सर ये 2 से 3 दिन मैंने अटेंड किया। और मैंने अपना डिस्काउंट कार्ड बनवा के मैंने न्यूट्रिशन ऑर्डर किया। और ये मैंने न्यूट्रिशन लिए सर, मुझे पहले मंथ में 50% और नेक्स्ट मंथ तो मुझे अमेजिंग रिजल्ट मिले सर। बहुत बहुत ज्यादा सर, मुझे 10 महीना हो गया है मैं न्यूट्रिशन के साथ हूँ, और बहुत खुश हूँ सर, और अपनी लाइफ को बहुत हेल्दी और हैप्पी जीती हूँ सर। और अभी मैंने मॉर्निंग से अपना 1 लीटर पानी कंप्लीट कर लिया है। मेरे साथ मैंने अपने फैमिली के भी रिजल्ट लिए हैं सर, बहुत से ईटिंग हैबिट्स आपने और सारे। आपने सबसे पहले श्वेता जी ये बताएं कि आपने कौन सी बीमारियों को ठीक किया है सेशन में, क्या क्या सर प्रॉब्लम मैंने थी? सर मैंने तो कफ की प्रॉब्लम सर, मुझे ये बलगम हमेशा बनता रहता था, जैसे अभी अच्छा, आपने एलर्जी बताया। थी आपको ये? यस सर, बचपन से एलर्जी थी। जब मैं 4-5 साल की थी, जब से मुझे छींकों वाली एलर्जी थी। कुछ अच्छा भी जी। चीज, हाँ आटा यदि सामने आ जाता, आटे की छींक, मिर्ची, धनिया, साबुन, परफ्यूम, पाउडर, सारी चीजें मैं, और सर मुझे याद ही नहीं है, अनगिनत चीजों से सर मुझे बहुत सारी एलर्जी थी। लेकिन अच्छा, मैं अब इतना टाइम हो गया सर, मुझे अभी मेरी ठंड भी बहुत अच्छे से गई। मैं एक बार भी बीमार नहीं पड़ी, एक बार भी सर्दी खांसी नहीं हुई, और मैं बहुत हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी रही हूँ सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अद्भुत। तो आपने जन्मजात जो एलर्जी थी वही ठीक कर ली। यस सर, बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट सर, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आप श्वेता जी बताएं आपने घर में और किन किन का रिजल्ट लिया है? सर मैंने मेरी बेटी की ईटिंग हैबिट्स, उसका सर रूटीन सुधारा। मैंने सबसे पहली मेरी बेटी को पानी पीने की आदत का महत्व बताया, कि अर्ली मॉर्निंग अपने को पानी पीना है। सर वो आज की तारीख में सर वो 13 साल की हो जाएगी, और सर 2.5 से 3 लीटर पानी वो भी पूरा कंप्लीट कर लेती है सर। डायनोशिक दे रही हूँ मेरी बेटी को। और मेरे पतिदेव की भी मैंने सर ईटिंग हैबिट्स उनकी भी सुधारी। और पहले वो पति की यकीन तो नहीं बेचारे करते की थे। क्या हिम्मत है जी, पति को तो सुधार ही देते हो आप। नहीं सर, पर वो भी थोड़े पहले तो सुनते नहीं थे। पहले मैं हाँ, अकेले सेशन सुनती थी, तो इसका लाभ मुझे अकेले मिलता था। लेकिन अब मैं पूरी फैमिली के साथ बैठ के सुनती हूँ, तो मेरा परिवार का एक एक सदस्य सभी आपकी बातें सुनता है सर, उसको फॉलो भी करता है, पूरी शिद्दत से फॉलो करते हैं सर। और मॉर्निंग से पहले मेरे पतिदेव पानी नहीं पीते थे, मॉर्निंग से उठ के जाके सीधे ब्रश करते थे। उनको मैंने धीरे हम्म, धीरे 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 पानी की आदत, तो आप खुद, अब खुद स्वयं उठ करके वो सबसे पहले पानी पीते हैं, अपना खत्म करते हैं, और उसके बाद में फिर चाय पीते हैं। चाय की आदत तो उनकी छूटी नहीं है, पर मैं कहा ठीक है वेरी चलो गुड, बहुत पहले बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्वेता जी, आपने जन्मजात जो प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी आपने ठीक कर ली। तो यस आपने सर, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना है श्वेता जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। परमात्मा की कृपा से ही मुझे इतनी अमेजिंग कम्युनिटी मिली, जिससे मुझे बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है सर। ऐसी नॉलेज हमें कहीं और बिल्कुल कोई प्रोवाइड नहीं करता है सर, जैसा आप वेरी हमेशा मॉर्निंग से। बहुत बढ़िया, बहुत ही अल्टीमेट। और अभी हम चलते हैं संजय जिंजर जी के पास। संजय जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। आप बताएं आपने क्या क्या परिणाम लिए हैं? संजय जी। नमस्कार जी। नमस्कार संजय जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप सुनाओ वेरी सर। गुड, बहुत अच्छा है। आप बताएं आपने क्या क्या परिणाम लिए हैं सेशन में आके? सर मैंने सेशन में आके 20 किलो वेट कम किया है।
हम्म। और सिर की प्रॉब्लम थी बचपन से ही, वो बिल्कुल ठीक हो गई है सर। सिर की क्या प्रॉब्लम थी? सिर दुखता था सर, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी जी, बचपन से ही थी सर। सिर दुखता था, बचपन से ही दुखता था? हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल संजय बिल्कुल जी, बचपन मैंने से। तो सुना है कि शादी के बाद सिर दर्द की शुरुआत होती है। नहीं, मेरा बचपन से ही था सर। अच्छा। हाँ सर। ओके। वो 1 महीने में ही कवर हो गया था सर, बिल्कुल सही है। फर्स्ट क्लास है सर। और पैर में दिक्कत थी, पैर में नस की प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो भी बिल्कुल ठीक हो गई है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। संजय जी, वजन कितना कम किया आपने? 20 kg कर लिया सर। 20 किलो वजन कम कर लिया, और बचपन से जब से होश संभाला तब से ही सिर दर्द था? किसी ने बताया बिल्कुल कि ये सर। पोटाशियम की कमी से हो रहा है? नहीं सर, किसी ने नहीं बताया, डॉक्टर बहुत सारे इलाज लिया, कहीं से कोई इलाज नहीं था सर। वाह। तो संजय जी, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद आपने करना। सेशन सेशन में आने से ही पता लग गया सर, पानी कैसे पीना है, खाना कैसे खाना है। खाने के हम्म। साथ में ही पानी वगैरह, लस्सी वगैरह लेते थे। और हम्म। सलाद भी साथ में ही खाते थे। पता नहीं था ना सर, नॉलेज नहीं थी। सुबह पूरे दिन में 1 गिलास 2 गिलास पानी लेते थे, लेकिन अब 4 लीटर से ऊपर हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही उसके अद्भुत लिए परिणाम है। उसके लिए सोनिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मम्मी भी है और कोच भी है। बहुत 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 बढ़िया, बहुत धन्यवाद अच्छा। ईश्वर जी का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग लिए चलते हैं मन भावती जी के पास। मन भावती जी, आप बताएं, आपने क्या क्या परिणाम लिए हैं सेशन में आके? हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं जी हेलो आप? सर। हाँ सर, मैं ठीक हूँ सर। मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया है सर। अच्छा जी। जी सर, मैंने शुगर के लिए लिया था सर, ये न्यूट्रिशन शुरू किया था सर। मेरी कोच है मुमताज। अच्छा जी। हाँ सर, मैं तो ये सोच रहा हूँ आज कुछ तो जिंदगी उनकी दी हुई जी रही हूँ सर, सच बताऊं तो सर। हम्म। जी सर, मेरी शुगर रहती थी सर 250 पौने 3 से रहती थी सर, सुबह की खाली पेट। अच्छा जी। जी खाली सर। पेट ही 300 पहुंच जाती थी? जी जी। तो वेरी। जी सर, अब शुगर की सर अब एक टेबलेट लेती हूँ सर, 550 mg की, 2 या 3 दिन में सर। हम्म। हाँ जी। और सर मेरे वेरिकोज थे सर, बहुत कई सालों से पुराने सर। तो अच्छा जी। आज सर, हाँ जी, उनका कहीं इलाज नहीं हुआ सर। टेबलेट खाती रहती, पेन भी होता था सर, क्योंकि उनकी गांठें बन जाती थी सर, गुच्छे बन जाते थे हम्म। पिंडलियों पर, थाई पे सर। और अब सर उसकी गांठें बनी हुई थी सर, 6 7 4 गांठें तो पिघल गई सर, वेरिकोज की। वेरिकोज तो मन भावती जी, डॉक्टर कहते हैं लाइलाज रोग है, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। जी सर, ऐसा ही सुना है। ये कह रहे थे भी हरिद्वार जाएंगे, रामदेव के वहां जोक वगैरह है, वो चूसेंगे खून वगैरह। मैं ये तो काम नहीं कर सी। या करे इंजेक्शन से खून निकालेंगे, जो ब्लैक सा होता है ये। हम्म। और सर इसमें भी आराम है सर, वेरिकोज में नहीं, पेन पता होता क्या है, कुछ लोग कहते हैं जो पति का एक्स्ट्रा खून चूसा हुआ होता है ना, है। सर हम वो तो जोक बनाते हैं जोक सर। जोक चूस लेती हो। नहीं सर, ये गलत बात है। हम तो अच्छा जी। बनाते हैं सर, परिवार का ही खून बनाते हैं, हमारा कम कर लेते हैं हम तो सर। अच्छा, ठीक है। जी सर, वेरिकोज में आराम है सर, शुगर में आराम है सर। बीपी की दवाई शुरू हो गई थी सर बीच में कुछ महीने पहले, वो भी छूट गई सर। सर नींद नहीं आती थी, उसकी दवाई भी शुरू की थी, वो भी छूट गई सर। और सर एडी में कहती थी हड्डी की हड्डी बढ़ गई। कई जगह दिखाया सर, यहाँ हिसार में, तो कह रहे इसका ऑपरेशन होएगा सर। आज तो अच्छा। मतलब 100, क्या बताऊं सर, 100% क्या, मतलब दर्द है ही नहीं सर। हम्म। बहुत बढ़िया।